हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो ये रीडिंग है, नेक्स्ट 24 आवर्स डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या कुछ रहने वाला है। तो चलें डिवाइन से कनेक्ट हो जाएं कि डिवाइन आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ नॉलेज देंगे, ज्ञान देंगे, समझदारी देंगे, जिससे जो आप अपने आप को हल्का महसूस कर सकें, चीज़ों को समझ सकें और समय को अपने फेवर में कर सकें। ठीक है, तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आएंगे उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं, प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं व्यूअर्स को बता सकूं। तो ये जो है टाइमलेस रीडिंग होती है, जब कभी भी आप इसको देखेंगे उस वक्त के लिए मैसेजेस होंगे। ठीक है, जितना आपको लगता है कि आप पॉजिटिव रह सकते हैं उतना ले लीजिए, जो लगता है आपको ट्रिगर कर रहा है उसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लेने की कोशिश करें। अगर कोई चीज़ ट्रिगर कर रही है यानी कि आपको चैलेंज कर रही है, आपको नेगेटिविटी रोक रही है, तो उस नेगेटिविटी को हटाना है और पॉजिटिविटी की तरफ चलते जाना है। ठीक है, यही लाइफ जर्नी होती है, यही सोल पर्पस होता है। जितना जल्दी इंसान समझ जाए उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो चलिए बताएं। बताएं ऑल डिवाइन पावर, ऑल गुड एनर्जी, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेज हैं, क्या कुछ मैसेजेज हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। वाइब्रेशन को ऊंचा उठाना है जैसे आपको बोली हूँ मैं। और अगर आप किसी चीज़ से बंधे रहेंगे ना तो बहुत मुश्किल होती है लाइफ में जीना। किसी भी चीज़ से खुलकर ज़िंदगी को जिए। जब आप फ्री छोड़ेंगे, फ्री हैंड रहेंगे, तभी जो है आप समझ पाएंगे चीज़ों को और अपने वाइब्रेशन को अपने अंदर झांक पाएंगे। अपने अंदर टाइम, अपने लिए टाइम निकालें और अपनी वाइब्रेशन को हाई करें। उसके लिए परमात्मा के साथ कनेक्शन करें, कनेक्शन बनाएं, मन शांत रखें, अपनी शक्ति को जानें, पहचानें। आप एक सोल की बहुत पावर होती है ना। तो रिफाइन योर अटेंशन, प्लीज क्लेरिफाई इट, रिफाइन योर अटेंशन, प्लीज क्लेरिफाई इट। क्यों आया है यहाँ डिवाइन मैसेज में? रिफाइन योर अटेंशन, रिफाइन योर अटेंशन। ओके, अगर आप किसी को लेने देने में चीज़ों में लगे रहेंगे तो देखिए आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इमोशन, प्यार, लेना देना, उसको खुश रखना, ये करना वो करना, तो आप जो है इमोशन पे जो है काबू रखना है। अगर इमोशन पे कंट्रोल नहीं रहेगा, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं सबको खुश रखूं, नहीं रख सकता, कोई पर्सन सबको खुश नहीं रख सकता। ध्यान देना है ना। तो अगर किसी से कुछ मिला है तो ठीक है, नहीं मिला है तो भी ठीक है। तो किसी के लिए कमिटमेंट किए हैं, कमिटमेंट के पीछे अपने आप को मिटा मिटा के कमिटमेंट पूरा नहीं करना है। ठीक है, एक कमिटमेंट आपका अपने लिए होता है जो लोग भूल जाते हैं। जब जन्म लेते हैं, जन्म लेने से पहले जब आते हैं माँ के गर्भ में, तो उनका एक कमिटमेंट रहता है जो भर के आते हैं बॉन्ड, वो भूल जाते हैं। नीचे के 9 मंथ जब वो उल्टा रहते हैं तो सब भूल जाते हैं गर्भ में कि क्या आए थे, क्या किए थे। फिर यहाँ जीरो से स्टार्ट करते हैं लाइफ को। यहाँ माया मोह, लेना देना, ये करना वो करना, दुनिया भर की चीज़ों में फंस जाते हैं। पैसा, प्रॉपर्टी, कैरियर, मतलब बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मल्टीपल आपका कुछ ऑप्शंस होगा। आप अपने अंदर नहीं झांक पा रहे हैं, एक बाहर की दुनिया और एक अंदर की दुनिया। आज अगर हम देखें तो बिल्कुल स्पिरिचुअल मैसेजेस हैं। एक बाहर की दुनिया में ही आप इतने उलझ जा रहे हैं कि आपको अंदर अपने अंदर झांकने का बिल्कुल नहीं होता है। जब भी अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी
खुशी जिससे मिलती है उसके पास जाते हैं, ठीक है। जो आपको देने वाला है, गिवर है, आप उसके पास चले जाते हैं। अपने लिए आप टाइम नहीं निकालते। प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालें, आप लोग अच्छा रहेंगे। और कोई सजेशन दे आपको किसी भी पैसे से रिलेटेड, तो वो सजेशन लेने से पहले, अब ये तो हो गया इमोशन, स्पिरिचुअल। अब अगर हम 3D लाइफ में बात करें, तो 3D लाइफ में ये कहता है कि आपको कोई सजेशन देगा या कुछ बोलेगा, या किसी के सजेशन में आप फंस गए हैं जो बचपन से था, कहीं पे अगर दिक्कत हो रही है आपको डिसीजन लेने में, दिल की सुने, अपने ऊपर बैलेंस रखें और किसी का सजेशन नहीं माने। आने नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, चाहे वो रिलेशन कितना भी सुंदर हो, कितना भी पुराना हो, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, स्पेशली जब मनी की बात आती है, पैसे की बात आती है, ठीक है। इमोशन अपने जगह पे है, प्रैक्टिकल होना अपने जगह पे है। तो इमोशन को इमोशन तक रहने दे और प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल तक रहने दे। अगर बैंक भी इमोशन दिखाने लगे तो क्या हो जाएगा। तो उसी तरह से है, आपको आगे आने वाले समय में जो है, आप किसी का डिसीजन ना माने, वरना आप फंस सकते हैं, पैसे के मामले में फंस सकते हैं। गलत जगह इन्वेस्टमेंट ना करें। कोई इमोशन में अगर पैसे मांगे, कुछ करें, तो भी आपको सोचना है, वरना आपका पैसा जाएगा तो वापस लौट कर नहीं आएगा। आएगा भी तो बहुत मशक्क़त, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और दो जगह अगर आपको लग रहा है कि पैसा है, कहीं पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के बात मनी की आती है, तो आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में या 2-3 दिन में जब भी डिसीजन लें, थोड़ा सोच के शांति से डिसीजन लें, क्योंकि इस वक्त जो है आपको सोचना है। आप जो भी डिसीजन बनाए हैं उस डिसीजन के बारे में फिर से सोचें, माइनस प्लस आगे पीछे करके सोचें, क्या सही क्या गलत है, आपको समझ में आ जाएगा है। रेज योर वाइब्रेशन प्लीज। तो यहाँ जब आप इसको भी देखते हैं, यहाँ क्यों आया है, देखिए बहुत जल्द मची है आपको कोई डिसीजन लेने में, बहुत जल्दी से आप जाते हैं, बहुत पैशनेट है, मतलब ये है कि ये काम करना है करना है करना है। तो ज़रा सा उसके बारे में सोचिए। अगर मनी से रिलेटेड है या प्यार से रिलेटेड है, दोनों से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है तो भी, प्यार से रिलेटेड है तो भी, थोड़ा रुक जाएं, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए थोड़ा रुक जाएं, सहम जाएं। आपको लग रहा है कि दूर से कि सक्सेस मिलेगा, खुशियां मिलेगी, सुख मिलेगा, यहाँ पे लॉस नहीं होगा। जो भी आपसे मनी इन्वेस्टमेंट कराना चाह रहे हैं, मांग रहे हैं, कुछ भी जहाँ पैसे के मामला आ रहा है, प्यार का मामला आ रहा है, 1-2 दिन तक, स्पेशली यहाँ पे कोई कार्ड आ रहा है, स्पेशली 1 दिन के लिए थोड़ा सा आप ना थोड़ा देखिए, प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। जो आप प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्लेश हो सकता है। बाद में आपको पछतावा होगा कि जहाँ पे भी आप पैसा, कोई कैरियर, कोई भी ऐसा चीज़, जॉब अगर चेंज करना चाहते हैं, तो अभी 24 घंटा के लिए तो कम से कम रुक जाइए, 1-2 दिन 4 दिन, थोड़ा सा ठहर के सोच के। 2 चीज़ है, 2 चीज़ में बेहतर कौन सा है, जब आप सुनेंगे समझेंगे, नहीं होगा तो कहीं पर्सनल रीडिंग बुक कर लेना आप लोग। बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो तो, छोटी मोटी हो तो चलता है, तो क्या होगा कि आपको सही गाइडेंस मिल जाएगा। आप ध्यान में भी जा सकते हैं, आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको बचने की, संभलने की ज़रूरत है। बाकी सब ठीक है, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत इमोशन भी रहेगा, बस प्यार पे कंट्रोल करना है। और अननेसेसरी किसी की बातों को नहीं काटना, अननेसेसरी किसी की बातों पे नहीं आना है, ठीक है। अगर आप किसी के बातों में आते हैं, किसी के दूसरे की बातों में आके कोई डिसीजन लेते हैं, बाद में रिश्ता खराब होगा, या पहले डिसीजन ले चुके हैं तो रिश्ता खराब होने की संभावना है। तो साइलेंट रहें, साइलेंट रहें, ज़्यादा गुस्सा अग्रेशन ना दिखाएं, तो आप जो है ठीक ठाक रहेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, समझदारी की कार्ड आए हैं यहाँ पे। एक और कार्ड लगता है मुझे लेना चाहिए। देखिए, हार्ट ब्रेक हो सकता है, किसी तीसरा, 3 ऑफ सोर्स, तीसरे की बातों में नहीं आना है, तीसरों की बातों में नहीं आएंगे, मस्त रहेंगे। दूसरे तीसरे सोचना है, अपना है, खुद डिसीजन लें, शांत रहें, सब कुछ अच्छा रहेगा। दूसरे की बातों में आएंगे तो आप जो है परेशानी में आ सकते हैं, हार्ट ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, नुकसान हो सकता है, कुल मिला के हम कहें तो। आप चलते हैं, चलिए, ये हो गया डिवाइन मैसेजेस। अगर आप अपने दिल की सुनेंगे, दिल की हमेशा सुनने से क्या होता है, प्यार में धोखे मिलेंगे, है ना, इमोशन में धोखा मिलेगा, क्योंकि सामने वाला दिमाग से सुन रहा होगा। जब पैसे की आती है तब दिमाग से सुने, जब दिल की आती है तो दिल की सुने, और दोनों को बैलेंस कर लेंगे तो बात ही कुछ और है। तो यहाँ थोड़ी समझदारी आपको दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, और बाकी सब ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। किसी की बातों में ज़्यादा नहीं आना है, सुनना नहीं है, और किसी की लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वहाँ बीच में अपना सजेशन भी नहीं देना है,
ठीक है। तो चलिए आप चलते हैं। जो लोग भी अपने पार्टनर पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, अर्ली मॉर्निंग आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे थे बताइए। यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं वो क्या सोच रहे हैं अर्ली मॉर्निंग व्यूवर्स के लिए, सुबह सुबह उनकी सोच क्या है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, ठीक है। और जितना रेजोनेट करे ले लें, बाकी छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन। आप उनको, उनकी फैमिली को कंप्लीट करते हैं। पहला कार्ड यही आया है इमोशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इमोशन है, बहुत ज़्यादा। आप उनके सपने हैं, आपका जो प्यार है बिल्कुल परमात्मा का जैसे प्यार देते हैं वैसा प्यार है, ब्लिसफुल है। रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा है आप लोगों का, बहुत मतलब आपने बहुत कुछ उनको दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है कि जब तक आप थे आप जैसा किसी ने भी अभी तक नहीं दिया, ना आपसे पहले और ना ही आपके बाद। तो ऑब्वियस बहुत बहुत प्यार आ रहा है। पहला कार्ड ही है जो बहुत मिसिंग एनर्जी है। कुछ अच्छे मोमेंट्स याद कर रहे हैं, और होता है ना अच्छे मोमेंट याद करके इंसान को सामने से तो कई बार इंसान नहीं बोलता है कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी हो, बहुत मेरे लिए किया हो, की हो, तुम्हारा एहसानमंद है, बट पीछे से मान रहे हैं कोई आपका एहसान, ठीक है। और बताएं सुबह सुबह क्या कुछ सोच रहे थे व्यूवर्स के बारे में। तो देखिए 2025 जो है कितना अच्छी फ्रीक्वेंसी में लेकर आया। कोई कम से कम आपका एहसान मानने के लिए सोच तो रहा है। प्यार तो इतना मतलब एहसान शुक्रगुजार तो हो रहा है ना, वरना तो लोग एहसान फराम। देखिए प्यार, बहुत प्यार आ रहा है इनको, बहुत ज़्यादा प्यार। आज की सुबह तो इनको इतना प्यार आ रहा है, डिवाइन भी बता रहे हैं, डिवाइन इनको वो सब अच्छे अच्छे चीज़ मोमेंट याद करा रहे हैं जो आप लोगों के साथ हुआ है, रहा है। हर रिलेशनशिप में एक अच्छा मोमेंट होता है, एक बुरा मोमेंट होता है। एक समय के लिए तो अच्छा मोमेंट आता ही है, पहले आए, बीच में आए, कभी भी आए। तो उस मोमेंट को याद कर रहे हैं जब आप लोगों का बहुत लविंग केयरिंग नेचर था, बहुत आपने दिया, बच्चे थे साथ में, वाइफ हस्बैंड साथ में थे, तो कितना सुंदर घर था, परिवार था, मतलब कितनी खूबसूरती थी रिलेशनशिप में। और फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं ये पर्सन। आज की सुबह सुबह की एनर्जी यही है, क्योंकि अच्छा चीज़ सोचो तो अच्छा ही याद आता है। और आपके रिलेशनशिप को फिर से एक चांस ले देना चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। और बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए महसूस कर रहे हैं, और प्यार देना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं। पहले लिए थे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहते हैं, और कोई भी इसमें कोई काम करना पड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड तो करेंगे, क्योंकि जब समझदारी आ जाती है ना तो हो सकता है कर्मा आपका ख़त्म हो गया हो। देखिए डर है, मे भी आप लोग की लड़ाई झगड़ा हुआ है, उनको डर है कि आप उनको छोड़ के जा रहे हैं या चले जाएंगे। तो कुछ लोग कॉल करेंगे, माफ़ी भी मांग सकते हैं, सॉरी भी आ सकता है आपके लिए। और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नेचर लग रहा है, बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है कि नई रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्होंने नहीं किया है, पछतावा भी होगा, इनको दुख भी है, लेकिन अंदर से प्यार आ रहा है। देखिए कप कप एंड कप, इमोशन इमोशन और इमोशन, इतना इमोशन भर भर के आ रहा है। तो कुछ बैड एक्सपीरियंस हुए होंगे लाइफ में, कुछ कई बार किसी इंसान के साथ कुछ बुरा होता है ना, तो अच्छा व्यक्ति, अच्छी चीज़ें, वो था उसके साथ था तो बहुत अच्छा था, उसके साथ थी तो बहुत अच्छी थी। तो एक गुड मेमोरीज आपका सुबह सुबह का जो इनका टाइम है, कुछ अच्छा चीज़ याद किए हैं, उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसी को जो है आगे ले जाना चाहते हैं, और उसी चीज़ को फिर से वहीं पे रिलेशनशिप को लेके आना चाहते हैं जो आप लोगों का बहुत अच्छा टाइम था। तो अब आपका केयर भी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में दान देना भी चाहते हैं, रिलेशनशिप के लिए कुछ करना भी चाहते हैं, जो चीज़ की ज़रूरत हो पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं। मे बी पर्सन सॉरी बोले, मे बी पर्सन कॉल करें, मिलने की सोचे, नया जजमेंट। तो देखिए तो होता क्या है, आपके साथ अगर इन्होंने कुछ बुरा किए थे, जो भी तरह का सिचुएशन इनका था, ठीक वो उसी तरह का सिचुएशन ये फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, बीमार है ये पर्सन, तो एक समय में जब आप बीमार थे तभी आपको छोड़ के गए होंगे, आपके बुरे समय में इन्होंने साथ नहीं दिया है आपका, और आपने इनका हम हर समय साथ दिया, लेकिन आपके बुरे समय में इन्होंने साथ नहीं दिया, या आपको इन्होंने साथ नहीं दिया आपका। आपकी इनकी वजह से आपका बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बुरा टाइम इन्होंने दिखाया है अपने रिलेशनशिप में आपके साथ में। तो इनको वो क्लैरिटी जो है
आ रहा है आंखों के सामने कि मैंने क्या किया, कैसे किया, क्या की, कैसे की, जो भी है उनको आंख के सामने आ रहा है और पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं। तो रियलाइजेशन है, बीमार हैं, मे भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े, तो अपने अंदर की आवाज़ सुनना चाह रहे हैं, फिर से एक बार रिलेशनशिप में जान फूंकना चाह रहे हैं। और परमात्मा भी जो है इनको बता रहे हैं, कार्मा जैसा चीज़ इनको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना इमोशन क्यों है? क्योंकि हो सकता है जब जब ये बीमार पड़े हो आप इनका बहुत ख्याल रखे हो। इस वक्त ये बीमार है, इस वक्त ये बुरे समय से निकल रहे हैं और इस वक्त इनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है और अकेलापन है। तो वो दर्द, जो दर्द आपको हुआ था, जहाँ आपको छोड़ कर गए थे, उन तमाम पल को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इंसान को अपनी गलती का एहसास हो। इस पर्सन को इस वक्त अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि क्या किए थे ये। ठीक है, दो कार्ड। तो यहाँ थर्ड पार्टी रही होगी, थर्ड पार्टी ने बहुत लंबे लंबे सपने दिखाए होंगे इनको। थर्ड पार्टी है तो किसी तीसरे का, जब तक तीसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है रिश्ता खराब नहीं होता है। तो आप दोनों के बीच में, आपके परिवार के बीच में किसी कोई तीसरा था, थी, है ना, जो इनको इल्यूजन में डाला था, लेकर गया था, लेकर गई थी, आपके पास से इनको खींचा था। अब वहाँ पे ये हैं, इनको डर लग रहा है, उनको छोड़ नहीं सकते हैं, आपको छोड़ नहीं सकते हैं, इधर जाएं उधर जाएं किधर जाएं। तो थर्ड पार्टी ने इनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया है, इनको बहुत सारी सबक लेसन सिखाए हैं। आप बातों से बोल बोल के सिखाना चाहें, ये नहीं सीखे, तब ये सीखना ही नहीं चाहते थे। समय की मार ने इनको सब कुछ सिखा दिया है। ठीक है, तो एक हार्ड समय देख रहे हैं, एक बीमार है ये इस वक्त यहाँ बीमार लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीमार लग रहे हैं। कम से कम महीनों से इन्होंने ठीक से शांति से सोए नहीं है, नींद कंप्लीट नहीं हुई है इस पर्सन की। ऑब्वियस ये पर्सन डिस्टर्ब है। तो जब डिस्टर्ब होता है, परेशान होता है कोई इंसान, तो किसको याद करता है? जो दुख के समय में याद आए वो कौन है? सबसे अपना होता है। तो इनके बुरे समय में आप याद आ रहे हो, तो आप क्या हुए? बहुत अपने हुए। अब इनको लग रहा है कि तो होता है ना, अच्छी समय किसके साथ इंसान शेयर करता है, बुरे समय किसको शेयर करता है। तो आप इनके बुरे समय के दोस्त थे, जब जब इनको ज़रूरत पड़ती थी तब तब आप इनको याद आए हैं, जब जब थे, और आप अवेलेबल भी रहे हैं। इस वक्त में भी आप मतलब अवेलेबल, देखो इस वक्त आप अवेलेबल नहीं हैं और ये जो सिचुएशन है, हार गए हैं, थक गए हैं, निराशा, उदासी, मायूसी, तो ये यहाँ पे हार चुके हैं। इनको लगता है ये आपको हार चुके हैं, कितनी भी कोशिश करेंगे तो ये रिलेशनशिप नहीं सुधर सकता है। एक डर के साये में जी रहे हैं, बहुत डर रहे हैं, बहुत डर रहे हैं, बहुत चिंता है इनको, बहुत सफोकेशन हो रही है इनको। बीमार अलग से है, फिजिकली बीमार अलग से है, मेंटली बीमार अलग से है, आपको खो देने का गम अलग से है। और इनको लगता है जैसे कि आप तो चले ही गए, अब नहीं आ सकते। निराशा, उदासी, मायूसी, हताश, अब क्या होगा, ये कोशिश करें तो सब कुछ होगा, ये कोशिश करने से पहले ही लड़ाई हार चुके हैं। ठीक है, जैसे लोग होता है कि कोशिश कर, क्यों हार चुके हैं? क्योंकि ये आप इनके दुख दर्द कष्ट में साथ दिए और जो लोग थर्ड पार्टी हैं ये लोग इनको अपने तरफ खींच ले गए, चापलूसी करके चापलूसी किए हैं, बहुत कान भराई हुई है, बेवकूफ़ बनाए हैं। इनको अब उस बात का एहसास हो रहा है। इनको भी चमचई बहुत पसंद था, इनके बारे में कोई मीठा मीठा बात बोले। आप मीठा मीठा बात नहीं बोलते थे, आप इनकी तारीफ़ नहीं करते थे, आप इनको चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाते थे। जो काम थर्ड पार्टी ने की है, बहुत अच्छे से इस पर्सन की वीक पॉइंट को जानती थी, आपसे बने। देखिए बहुत फंसाए हैं थर्ड पार्टी ने इनको और लेके चले गए। देखो हार्ट ब्रेक, तो आपको हार्ट ब्रेक दे के ये चले गए, छोड़ के चले गए। और जब ये कुछ नहीं थे तब आपने इनको सपोर्ट किया, जब इनके पास सब कुछ हो गया तो ये आपको छोड़ के दुख दर्द कष्ट में चले गए। आज सेम थिंग इनके साथ हो रहा है। अब इनको थर्ड पार्टी उसी तरह से ट्रीटमेंट दे रही है जो इन्होंने आपके साथ दिए थे, या उससे भी बदतर दे रही है। यहाँ पे दी मून है, एक टेंशन डिप्रेशन में है, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो अपनी गलती का इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि इन्होंने जो वन साइड डिसीजन लिए हैं, आपको छोड़ के हटा के आपके सुने नहीं है, उनका इनको भुगतान करना पड़ रहा है। इसीलिए भी आपके पास नहीं आना चाह रहे हैं। किस मुंह से आएंगे, इनके पास मुंह नहीं है बोलने के लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है हंसते हंसते छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। और कलेक्टिव और जनरल रीडिंग के बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए जो है आप पर्सनल रीडिंग बुक करें और अपना बेहद ख्याल रखें।
बहुत ज़्यादा जैसे आप कर रहे हैं अपने आप को उन्नति, तरक्की, ग्रोथ के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, तो लेके जाइए, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।